आज हमारे साथ राव भूपेंद्र यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। इन्होंने भागवत कथा का आयोजन देवस्थल मंदिर अशोका पार्ट 3 में किया है। भूपेंद्र जी, आप ये 7वीं बार कथा करा रहे हैं, इस कथा को कराने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, कथा तो प्रभु का नाम है, प्रभु का सिमरन है, भगवान का नाम लिया जाता है। और हम कौन कथा कराने वाले, ये प्रभु की इच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है। उनका हमारे कोई पूर्व जन्मों के भाग्य उदय हो रहे हैं कि भाई हम उस सेवा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा के बगैर तो कुछ आदमी कर नहीं सकता, बगैर उसकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आदमी के जब पिछले जन्मों के कोई पुण्य जागते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, तब कहीं आदमी इसमें शामिल हो पाता है। और हमारा उद्देश्य यही है, 6ठी या 7वीं बार जैसी प्रभु इच्छा हुई, जैसे भगवान की इच्छा हुई, उसने चाहा, भगवान ने चाहा, उनकी मर्जी से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो पहले भी हमने यही है कि भाई लोग जैसे अपने सनातन धर्म से को भूलते जा रहे हैं, तो उसे जुड़ें, अपने अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, भगवान की जो कथाएं हैं उनके बारे में ज्ञान हो। जब आदमी जुड़ता है, सुनता है, तो कोई ना कोई ज्ञान की बात उसमें आती है। तो कहा है, संतों ने कहा है कि भाई बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिन सत्संग विवेक ना होई, जा पे कृपा राम की होई, वा पे कृपा करे सब कोई। तो ये कृपा ही होती है, भगवान की जब कृपा होती है तभी आदमी कर पाता है। अब हम देखो, देवस्थल में एक सोसाइटी कमेटी बनी हुई है, वहाँ ये कथा हो रही है, तो लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं। आज जैसे 52 अवतार था, आज 3रा दिन है कथा को, तो 52 अवतार की कथा कही गई है। उसमें जो हैं राज दुबे जी, गुरु महाराज दुबे जी हैं, जो वृंदावन में रहती हैं, और वो हम उनको 25 साल से जानते हैं। अशोका में भी रह के गए हैं, उनके फ्लैट थे, तो अभी भी वो उन्होंने वहाँ आश्रम बनाया है वृंदावन में। तो ऐसे ही बस बैठे बैठे प्रभु कृपा हुई, उनसे बातचीत हुई, और बातचीत के बाद एक शुरुआत हुई कि भैया हमारा कथा का मन है। तो कथा तो हम अपने उसमें करना चाहते थे, अभी नया मकान बना है, लेकिन सामने ही एक हादसा हो गया था, तो उस वजह से हमने उसको देवस्थल मंदिर में ट्रांसफ़र करा के भी भगवान का नाम है, और प्रभु की कृपा से कुछ कार्य हो रहा है या उन्होंने चाहा है, तो हमारा तो बस हम सहयोग कर सकते हैं, जैसे वो करवा रहे हैं वैसे हो रहा है। करने वाले तो भगवान ही हैं। और ठाकुर जी का तो ये कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी का, कि भगवान श्री राम में और कृष्ण जी में यही फर्क है कि थे तो दोनों ही विष्णु का अवतार, वो भी विष्णु का अवतार, और वो भी इनमें 16 कलाएँ हैं, भगवान श्री राम में 12 कलाएँ थीं। और जो इनको मानता है, जो पूजा करता है, वैसे तो मेरा मानना ये है कि किसी भी देवी देवता को अगर आप मन से, भाव से मानते हैं, तो वो फिर आपके साथ होते हैं, हमेशा आपको वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको दिखते हैं, आपको दिखाते हैं कि भाई आपको कैसा चलना है। जिस भी देवी देवता में आपका मन हो, भाव हो, आप उसको मान रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो आपके मार्गदर्शन में हमेशा आपके साथ रहते हैं, और आपको ये दर्शा देते हैं कि हम आपके साथ हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का तो ये था कि भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम, उन्होंने जो भी काम करा, कार्य करे, जो भी करे, वो मर्यादा में रहते हुए करे। कहाँ उनको एक टाइम में राज मिल रहा था, दूसरे ही पल में उनको वनवास हुआ, फिर भी। लेकिन रामायण में और महाभारत में 2 फर्क हैं, बस जो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, जो सभी जानते हैं, कि रामायण में एक दूसरे के लिए त्याग की भावना है, राज को त्याग रहे हैं, कोई राज को हाथ नहीं लगाना चाहता, और एक प्रेम भाव है, एक दूसरे के लिए समर्पण है। और जहाँ तक महाभारत में है, तो वो राजगद्दी के लिए लड़ाई हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने तो धर्म का साथ दिया, और उस टाइम में 56 करोड़ यादवों का महाभारत में एक तरह से लोग यादव ही मारे गए हैं उसमें, क्योंकि उस टाइम पे यादव एक से एक बली भी थे, और वृत्ति कुछ यादवों की वृत्ति राक्षस जैसी भी हो गई थी, जैसे कंस थे, जरासंध थे, और ऐसे बहुत से लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो 125 साल के जीवन में 125 साल की उम्र के उसमें सारे कार्य करे, और दोबारा से नए जीवन की स्थापना करी, लोगों में पृथ्वी पे पाप का नाश करा और पुण्य की स्थापना करी। राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जय हिंद, जय भारत।
मैं तो यही कहूँगा प्रभु का सिमरन आदमी को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिगर प्रभु के सिमरन के कहीं कुछ भी नहीं है। जो धन दौलत जो माया आज हमें है, हमारे पास है, या कल उससे भी ज़्यादा होगी। सिकंदर जैसे राजा महाराजा खूब चले गए, लेकिन कोई भी अपने साथ कुछ नहीं लेके जा पाया, सब यहीं छोड़ के जाते हैं। जो दो नाम भगवान के हैं यही अपने साथ जाते हैं। इसलिए प्रभु का सिमरन जो गुरु ने मंत्र दिया है, जिस देवी देवता में भी आपका ध्यान है, मन है, उनका नाम लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।